सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन रंकार जी। आज का विषय है सहज अवस्था। संपूर्ण अवतार वाणी में भी कहा गया है, मिला है मुझको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ। सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। संग पिया के गाँव रागिनी, राग पुराना खत्म हुआ। पाठ प्रेम का गुरु पढ़ाया, उठ उठ धाना खत्म हुआ। मिल गए मुझे प्रभु अविनाशी, दूर सभी संताप गए। कहे अवतार गुरु कृपा से, पूजा पाठ और जाप गए। जीवन में सहज अवस्था तभी बन पाती है जब सतगुरु की कृपा हो जाए, और सतगुरु की कृपा के बिना जीवन का प्रतिपल दुष्कर हो जाता है, क्योंकि जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, कौन से कर्मों से युक्त होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए और किन कार्यों से जीवन में सुख, शांति और सुकून का उपभोग होता है, इसका मार्गदर्शन सतगुरु के द्वारा ही मिलता है। जब सतगुरु का जीवन में प्रगटाव हो जाता है तो जीवन की हर परिस्थिति खूबसूरत हो जाती है, पवित्र और निर्मल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे केवल एक ही ध्यान होता है कि सतगुरु के आदेश जैसे भी आते हैं उसको मान लिया जाए, उसको अपना लिया जाए, और युगों युगों से जीवन का कल्याण संतों महापुरुषों ने ही कहा है, किया है, और हमेशा से इंसानों को कहा भी है कि इंसानियत के पथ पे चलिए। प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, सद्भाव, सद्विचार अपने मन में बना के रखिए। इससे आपके जीवन में स्वतः ही सहज अवस्था आएगा। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द से ही शुरुआत किया गया, मिला है मुझको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ। तो जब सतगुरु पूरे मिल जाते हैं तो इस जीव को ब्रह्म का ज्ञान करवा देते हैं, ब्रह्मानुभूति करवा देते हैं। फिर ये जीव ब्रह्मानुभूति के बाद सतगुरु की भक्ति करता है और गुरु कृपा से ही इसे मुक्ति की प्राप्ति होती है, और फिर इसे 84 लाख योनियों के चक्कर में भ्रमण नहीं करना पड़ता। मिला है मुझको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, और फिर आने जाने का जो चक्कर है ये भी समाप्त हो जाता है। सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। जीवन का हर मुहूर्त, हर एक पल सहज हो जाता है, कहीं भी भ्रम नहीं होता, कहीं बखेड़ा नहीं होता, कहीं असहजता महसूस नहीं होती। हर अवस्था में इंसान खुश रहता है जब सतगुरु की कृपा हो जाती है। पाठ प्रेम का गुरु पढ़ाया, उठ उठ धाना खत्म हुआ। जीवन में प्रेम का पाठ सतगुरु के द्वारा पढ़ाया जाता है, और फिर कोई अवस्था नहीं रह जाती कि नफरत हो, बैर हो, विरोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो। फिर वहाँ प्रेम ही रह जाता है, और प्रेम एक ऐसी अवस्था है जिसके लिए कहा गया है, लव इज गॉड। प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। पाठ प्रेम का गुरु पढ़ाया, उठ उठ धाना खत्म हुआ। फिर जीवन के उठापटक खत्म हो जाते हैं। फिर यहाँ ये भी समझाया गया कि मिल गए मुझे प्रभु अविनाशी, दूर सभी संताप गए। कि इस अविनाशी प्रभु के दर्शन जब होते हैं सतगुरु की कृपा से, जो कण कण में है, घट घट में है, अजन्मा है, अनंत है, अविनाशी है, घट घट का वासी है, जो पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है, जो तीन काल सत्य है, जो हमेशा एक रस रहने वाला परमात्मा है। इस परमात्मा का जन्म ज्ञान मिल जाता है, इस परमात्मा का जब आभास हो जाता है तो यही महसूस होता है, मिल गए मुझे प्रभु अविनाशी। ये अविनाशी परमात्मा मिल जाते हैं। और फिर बात आती है, मिल गए मुझे प्रभु अविनाशी, दूर सभी संताप गए। जीवन की जितनी तपिश थी वो शीतलता में परिवर्तित हो जाती है और जीवन में आनंद भर जाता है। दूर सभी संताप गए, कही अवतार गुरु कृपा से, पूजा पाठ और जाप गए।
जब जीवन में परमात्मा का अंग संग एहसास होने लगता है तो हमेशा जीवन की दिनचर्या ही बन जाती है कि हर एक से प्रेम करना है, हर एक का सत्कार करना है, सबको प्यार देना है और सब में परमात्मा का स्वरूप देखना है। वो तो दुनियावी गतिविधियां हैं जिसमें इंसान पूजा पाठ तक ही परमात्मा से प्रेम करता है, अन्यथा वो इंसान से भी नहीं, पशुओं से भी नहीं और किसी से भी प्रेम नहीं करता। इसीलिए किसी मशहूर शायर ने कहा, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। कि अगर इंसान से ही इंसान प्यार नहीं कर पाता है तो वो ईश्वर से क्या प्यार कर सकता है या किसी और से क्या प्यार कर सकता है, ये हम सभी खुद से ही सोच सकते हैं। तो साथ संगत यहाँ अंत में सहनसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझाते हैं, मिल गए मुझे प्रभु अविनाशी, दूर सभी संताप गए, कहे अवतार गुरु कृपा से, पूजा पाठ और जाप गए। कि जब पूर्ण की जानकारी हो गई, पूजा पूर्ण की जानकारी जब हो जाती है, पाठ अर्थात पाके ठहर गया, तो फिर पूजा पाठ और जाप गए इनकी अवस्था हमेशा के लिए जीवन में बन जाती है। ये नहीं कि उसे छोड़ दिया तो कोई अवस्था नहीं रह जाती, नहीं, हर समय पूजा और पाठ की ही अवस्था जीवन में बनी रहती है। और एक भगत की जिंदगी इंसान जीते हुए सबके लिए कल्याणकारी बनते हुए, सबका भला सोचते हुए, सबका हित करते हुए जीवन की यात्रा को तय करता है। आइए हम सभी ऐसे ही शुभ भावों के साथ युक्त होते चले जाएं और भक्ति का पथ जैसे जैसे सतगुरु बता रहे हैं उसका अनुकरण करते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।